हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम विश्वकर्मे नमः। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा आराधना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम विश्वकर्मा पूजा की एक महान कथा का अवलोकन कराने वाले हैं। दोस्तों, पुराणों की माने तो विश्वकर्मा भगवान सृष्टि के सबसे पहले शिल्पकार और इंजीनियर थे। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर के दिन बड़े ही धूमधाम के साथ विश्वकर्मा भगवान की जयंती मनाई जाती है। इस दिन सभी मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ों की सभी मनुष्य पूजा करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी ने ही समस्त देवी देवताओं के लिए तमाम अस्त्र शस्त्र समेत स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका नगरी, द्वारिका नगरी आदि का निर्माण किया था। पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा जयंती इस वर्ष भगवान विश्वकर्मा का पावन दिवस 17 सितंबर को मनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। वैसे तो देव शिल्पी भगवान की विश्वकर्मा की पूजा दिन भर ही की जाएगी। चलो अब मैं आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की व्रत कथा को सुनाता हूँ। एक समय की बात है, अनेक आरस्यगण धर्म क्षेत्र में हुआ करते थे और वह सभी धार्मिक तत्वों का ज्ञान रखने वाले कई सारे आसी हुआ करते थे। उन सब में सबसे श्रेष्ठ महर्षि सूत जी थे। एक बार महर्षि सूत जी सभी हर्ष से कहने लगे, हमने सर्वव्यापक भगवान विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है? हे गुरुदेव, कृपा करके हमें बताएं। इस पर आरस्य सूत जी ने मुनियों से कहा, हे महात्मा, मुनियों अपने संसार के कल्याण के लिए सर्व शुभ कार्य करने वाला बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। अब सूत जी जगत के पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के अद्भुत रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, उस परमात्मा के अनंत रूप है। उनके दिव्य रूप के स्मरण मंत्र से ही समस्त मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी सभी अर्षियों से कहते हैं कि हे अर्षियों, एक बार क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके अनेक रूपों की मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजन रहे करते हैं। हे प्रभु, क्या आपका ऐसा कोई रूप है जिसकी औजारों के रूप में पूजा की जाती हो, जिसके देवता आप हो? अब इस पर भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, मेरा एक रूप ऐसा भी है जिसकी औजार के रूप में पूजा की जाती है। मैंने ही विश्वकर्मा रूप में कई सारी जगहों का निर्माण किया था। अस्त्र शस्त्र समेत स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका नगरी, द्वारिका नगरी आदि का निर्माण मेरे इसी रूप के द्वारा किया गया था। हे देवी, मेरे अनेक रूप में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी दर्शन करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक के भगवान विष्णु चुप हो गए। अब इधर सूत जी की बात सुनने के पश्चात अर्षियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? भगवान विष्णु के दिव्य रूप भगवान विश्वकर्मा किस प्रकार संसार में प्रसिद्ध को प्राप्त हुए और कैसे संसार ने इस रूप को जाना? तब सूत जी ने कहा, एक समय महर्षि अंगिरा, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर एक बहुत ही बड़ा तप किया था। महर्षि अंगिरा गंगा तट के समीप गर्मी, ठंडी, जाड़ा और बरसात सभी रथ में एक समान रूप से तप करते रहे, परंतु महर्षि अंगिरा का मन सुखी नहीं था। वह गंगा तट पर कभी इधर तो कभी उधर इस प्रकार दौड़ते थे जैसे एक मृग इधर उधर भागता है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू व्यर्थी श्रम करता है, तुझे तो सब पहले से ही मिला हुआ है। तुझ में जो कमी है वह है ज्ञान की। तू व्यर्थी तप कर रहा है।
तेरी हालत अभी वैसी है जैसे लक्ष्य से कसा हुआ बाण अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकता है, वही तेरी गति हो गई है। हे अंगिरा, तू एक काम कर, महान तेजस विश्वकर्मा भगवान संसार में प्रसिद्ध है। उनका पचमुख और 10 बहु वाला महादेवा रूप सरस्वती और लक्ष्मी जैसी ज़्यादा पूजनीय है। हे अंगिरा, तू दिन रात ध्यान कर, अमावस्या के दिन सब्र के मौन को छोड़कर व्रत का आचरण कर और इस दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर। अब इतना कहकर वह आकाशवाणी अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े ही विस्मय हो को प्राप्त हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान पर आधारित अर्थ सहित अर्थ वेद में प्रविष्टित हुआ। अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अर्थ वेद के ज्ञान से अभिभाव किया। अंगिरा मुनि को यह ज्ञान सिर्फ भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करने से ही प्राप्त हो गया। अब सूत जी बोले, यह संसार विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही नदी जगत बनता है। अंगिरा मुनि के ध्यान करने के बाद से ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और तभी से ही विश्वकर्मा भगवान का मानसिक रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सभी को भगवान विश्वकर्मा का नाम का श्रवण करने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह महाज्योति रूप है, संसार का उपकार है। वह मनुष्य कृतज्ञ और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता। विश्वकर्मा भगवान के चरित्र के बारे में सूत जी से सुनने के पश्चात अर्षिनगर जी के समक्ष प्रकट की। तब सूत जी ने सभी अर्षिनगर हिंदू राज्य था, जहाँ एक न्यायप्रिय और दयालु राजा शासन करता था। उस राजा का नाम महाराज विक्रम सिंह था। वह अपनी प्रजा का अत्यधिक ध्यान रखते थे। हर सुबह वह दरबार में बैठते और प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और उन्हें तुरंत हल करने का प्रयास करते थे। राजा अपने राज्य में सुख शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनके शासन काल में हर कोई खुशहाल और संतुष्ट था। प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी। एक दिन राज्य के पड़ोस में एक सुंदर और संस्कारी स्त्री को सती सावित्री के समान थी। उस गुणवान कन्या का विवाह प्रस्ताव राजा के पास आया। राजा ने उसकी सादगी, धर्म प्राण्यता और निष्ठा को देखकर उसे अपनी पत्नी बनाने का निर्णय लिया। उसका नाम देवी सुमित्रा था और वह पवित्रता, निष्ठा और सेवा का प्रतिमान थी। विवाह के बाद सुमित्रा ने अपने पति और राज्य की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वह एक आदर्श पत्नी, रानी और प्रजा की मां समान थी। कुछ वर्षों बाद अचानक राजा विक्रम सिंह एक भयानक रोग से ग्रस्त हो गए। उन्हें क्रोड़ा हो गया। राजा का शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा और उनका शरीर कमज़ोर होता गया। इस रोग ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि उनका मानसिक और भावनात्मक बल भी कम कर दिया। राज्य के वैद्य और ऋषि मुनि भी उनका इलाज नहीं कर पाए। राजा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वह स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। राज्य की प्रजा भी संकट से दुखी हो गई, लेकिन सुमित्रा देवी अपने पति की सेवा में रात दिन लगी रही। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने पति को ठीक करके ही रहेगी। एक दिन सपने में उन्हें भगवान विश्वकर्मा के दर्शन हुए। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि यदि वह और राजा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उनकी पूजा करेंगे तो राजा का कोढ़ ठीक हो जाएगा। सुमित्रा ने तुरंत राजा से इस बारे में बताया। तब दोनों ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा का आयोजन किया। पूरे राज्य में भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा की गई। राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा ने व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से चमत्कारी रूप से राजा का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। राजा विक्रम सिंह ने इस चमत्कारी घटना के बाद
भगवान विश्वकर्मा को धन्यवाद दिया और अपनी प्रजा के साथ एक बड़ा उत्सव मनाया। राजा का स्वास्थ्य लौटने के बाद राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। राजा ने अपनी पत्नी सुमित्रा के धैर्य, निष्ठा और सेवा भाव के लिए उन्हें सम्मानित किया और कहा कि उनके बिना यह संभव नहीं था। अब सोचिए, सभी ऋषियों से बोले, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और सेवा से बड़े संकट को भी पार किया जा सकता है। सुमित्रा ने अपने पति के प्रति अटूट विश्वास और भगवान के प्रति असीम श्रद्धा से असंभव को संभव कर दिखाया। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, भगवान पर विश्वास और अपनी निष्ठा बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। अब सूत जी के समक्ष उपस्थित सभी महर्षि सूत जी का धन्यवाद करने लगे। दोस्तों, आपको विश्वकर्मा पूजा की यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके अवश्य बताना। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी अवश्य करना, ताकि वह भी भगवान विश्वकर्मा जी के स्वयं साक्षात भगवान नारायण का अवतार है, इनके इस अवतार के बारे में जान सके। अब आप सुनिए दूसरी कथा। सनातन धर्म में प्रत्येक देवता का एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र होता है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, विष्णु जी पालक है, शिव जी संहारक है, उसी प्रकार भगवान विश्वकर्मा को देव, शिल्पी और निर्माण कला का अधिष्ठाता माना गया है। समस्त यंत्र, विमान, रथ, भवन, शस्त्र, औजार और दिव्य लोकों के निर्माण करता विश्वकर्मा ही है। वे सभी प्रकार की कला, विज्ञान, शिल्प, तकनीक और स्थापत्य के देवता हैं। विश्वकर्मा पूजा का दिन विशेष रूप से श्रमिकों, कलाकारों, अभियंताओं, वास्तुकारों, मिस्त्रियों, कारीगरों, तकनीकी कर्मियों, औद्योगिक जगत और निर्माण क्षेत्र में अत्यधिक श्रद्धा और विश्वास से मनाया जाता है। इस दिन अपने औजार, यंत्र, वाहन और कार्यस्थल की पूजा की जाती है। कथा के श्रवण से यह समझ आता है कि कैसे भगवान विश्वकर्मा की उपासना से कार्य में सीधी, व्यापार में उन्नति, घर में समृद्धि और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति के विविध प्रसंग मिलते हैं। ऋग्वेद में उनका उल्लेख एक दिव्य शिल्पकार के रूप में किया गया है, जिन्होंने ब्रह्मांड को शिल्प और विज्ञान से सजाया। संकट पुराण में आता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने अपने तेज से एक दिव्य पुरुष को उत्पन्न किया, जो शिल्प कला और निर्माण कला का अधिष्ठाता बना। यही थे विश्वकर्मा। एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि विश्वकर्मा सूर्य देव की कन्या संजना और प्रजापति से उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा जी के 4 पुत्र और एक कन्या मानी जाती है। एक है मनु, जो लोहार और कारीगरों को आदि पुरुष बने। दूसरा है मैं, जो असुरों के लिए निर्माण कार्य करते थे। तीसरा है तवृष्टा, जिन्होंने दिव्य शास्त्रों का निर्माण किया। चौथा है त्रिशटा, जिन्होंने यज्ञ कुंड और यज्ञ वेदिकों का निर्माण किया। पांचवा है कन्या संजना, जिनका विवाह सूर्य देव से हुआ। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा समस्त निर्माण कला, यंत्र शास्त्र और शिल्प विज्ञान के आदि देव माने जाते हैं। कथा में आता है कि विश्वकर्मा जी ने देवताओं, असुरों और मनुष्य के लिए अनेक अद्भुत निर्माण किए। स्वर्ण लंका, जब रावण ने तपस्या करके शिव जी से वर पाया, तब विश्वकर्मा जी ने ही लंका नगरी का निर्माण किया था। इंद्रपुरी, देवराज इंद्र का स्वर्ग लोक भी विश्वकर्मा जी की शिल्प कला से सुसज्जित है। द्वारिका, श्री कृष्ण की नगरी, द्वारिका का निर्माण भी विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच कराया। हस्तिनापुर, महाभारत का प्रसिद्ध नगर भी उन्हीं की कारीगरी का परिणाम था। पुष्प विमान, रावण द्वारा प्रयुक्त पुष्प के विमान का निर्माण भी इन्हीं ने किया। देवताओं के शास्त्र, इंद्र का व्रज, विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कार्तिकी का भाला, ये सब विश्वकर्मा जी की देन है। इनके अतिरिक्त उन्होंने असंख्य रथ, भवन, यज्ञमंडल, नगरी और उपकरणों का निर्माण किया। पुराणों में वर्णन है कि जो मनुष्य विश्वकर्मा पूजा व्रत कथा का श्रवण करता है और श्रद्धा से पूजन करता है, उसे जीवन में समृद्धि, सुख, उन्नति, यश और सफलता प्राप्त होती है। मजदूर, किसान, व्यापारी, योगपति
और गृहस्थ सभी को इस व्रत से लाभ होता है। औजार और यंत्र वाहन की पूजा करने से वे दीर्घायु और कार्यक्षम रहते हैं। घर और कार्यस्थल पर लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था धर्मशील। वे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते और यागादि में लीन रहते। उनकी पत्नी सत्यव्रता, अत्यंत पतिव्रता और सद्गुणों से युक्त थी। कई वर्षों तक दंपति के संतान नहीं हुए। वे मन ही मन खीन रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, संतान के बिना जीवन अधूरा है। हमें किसी महान व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। तभी उसी समय उनके घर एक वृद्ध साधु है। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी मनोकामना तभी पूरी होंगी जब तुम श्रद्धापूर्वक विश्वकर्मा पूजा व्रत करोगे। इस व्रत के प्रभाव से न केवल संतान की प्राप्ति होगी, बल्कि घर में समृद्धि और सुख शांति भी स्थापित होंगी। ब्राह्मण दंपति ने उनकी आज्ञा मानकर विश्वकर्मा व्रत का संकल्प लिया। सुबह स्नान करके ब्राह्मण दंपति ने अपने सभी औजार, पात्र और घर का शुद्धिकरण किया। भगवान विश्वकर्मा जी का चित्र स्थापित करके उनका ध्यान किया और मंत्रों से पूजन किया। उस रात सत्यव्रत ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष स्वर्णिम आभा से उनके सामने खड़ा है। उनके हाथ में विविध उपकरण और शस्त्र थे। उन्होंने कहा, मैं विश्वकर्मा हूँ। तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो महान शिल्पी और तेजस्वी होगा। कुछ ही समय बाद सत्यव्रता गर्भवती हुई। गर्भकाल में ही वह बालक अपने माता के स्वप्न में आकर अद्भुत बातें कहता। वह कहता, माता, मैं विश्वकर्मा के आशीर्वाद से तुम्हारे गर्भ में आया हूँ। जब मैं जन्म लूँगा तब नगर का कल्याण करूँगा और सब और सुख समृद्धि लाऊंगा। लोगों ने जब यह सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। नगर वासियों ने भी उस गर्भस्थ बालक को प्रणाम किया और कहा, निश्चित ही यह विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद है। 9 मास पूरे होने पर सत्यव्रता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई, दीपमालाएं प्रज्वलित हुए और चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। पुत्र का नाम रखा गया शिल्प नारायण। वह बचपन से ही अद्भुत कला और कौशल से युक्त था। उसने लकड़ी, पत्थर और धातु से अनेक अद्भुत खिलौने बनाए जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते। धीरे धीरे वह नगर का महान कारीगर बन गया। शिल्प नारायण ने अपने नगर में भव्य भवन, मंदिर और पुल बनाए। उसने ऐसे उपकरण तैयार किए जिनसे किसानों का काम आसान हो गया। व्यापारियों के लिए एक नए साधन बनवाए। नगर धीरे धीरे संपन्न और समृद्ध हो गया। लोग विश्वकर्मा जी का स्मरण करके अपने कार्य प्रारंभ करने लगे। कथा सुनाने के बाद विश्व ब्राह्मण कहने लगे, जो भी मनुष्य विश्वकर्मा पूजा व्रत कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं। उसके औजार, यंत्र, वाहन और भवन सुरक्षित रहते हैं। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो संतानहीन है उन्हें संतान प्राप्त होती है। व्यापार में वृद्धि होती है और घर घर में लक्ष्मी का वास होता है। विश्वकर्मा जी केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के सहायता देवता है। उनके बिना कोई भी निर्माण, कोई भी कला, कोई भी शिल्प संभव नहीं। इसलिए प्रत्येक वर्ष उनकी पूजा का विशेष विधान है। जो इस दिन उनका व्रत करता है और कथा सुनता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। ते थे विश्वकर्मा व्रत के दिन सुने जाने वाले विश्वकर्मा व्रत की पौराणिक कथा। तो आज बुधवार का दिन है, तो आप सभी इसी के साथ आज बुधवार व्रत की कथा भी रसपान कीजिए। बुधवार की पौराणिक कथा, साथ में सुनेंगे धन समृद्धि प्रदान करने वाली, बरकत देने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा। तो इन सभी कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ आप पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने
ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपनी बहन से चुनरी बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी ने कहा पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहाँ जाकर वो गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों को लिए क्या लाए हो। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए, बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुला कर ला। तो भाई ने नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गए। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाठ बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीज़ें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज़ आ रही है। तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जीत करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई।
तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है, अगर वो मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, और अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं, हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा अपने गरीब भाई पर की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए अब सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गए। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन हैं देवी, और मेरा ध्यान भंग करने का क्या कारण है? तो जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री है, इसलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दे दिया गया। फिर गणेश जी ने भी देवी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचंड नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगे। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वे बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान महाविष्णु जी को अत्यंत प्रिय होंगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप भी दिया है, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी के विवाह की कथा। भगवान गणेश का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उसके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह ना होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत ही अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषक राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उसे आदेश देते और मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते और बरातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर
सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुंच गए और इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपके केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है, कृपा करके आप ब्रह्मलोक को जाएं। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एकदंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया। फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लेकर आते हैं, उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा कर रखती थी। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर रहता और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहाँ पर प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने के पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है और अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम रखा गया सुख और लाभ। 2 प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफ़ी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बाज बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेला बैठा हुआ देखा। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ही ना मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उनके आपके पास ले आऊँगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर रख दिया, गणेश रख दिया, और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमियों को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियां पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे।
तभी वहाँ पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों के देखते ही उनसे पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है। दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आ गए। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति और पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में ही थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली मोटी छोटी आवाज़ों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकरों ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि यह दोनों तो चोर हैं, अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जीत पर ही अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश के नाम का जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिरी और इस बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए भगवान गणेश की यह दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह विनायक जी एक 13-14 साल के एक लड़के के रूप में नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पहुँच गए और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मानव के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश की शिकायत कर दी। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी की सोच तो बहुत अच्छी है। इसके कुछ दिनों के बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कहा
कि सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान कराला। तब सेठानी और गणेश स्नान के लिए मेले में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश दौड़ कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश जी इस हरकत से तो सेठानी को बहुत गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश को ताने मारने लगी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से खड़े होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर से गणेश को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद में सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ और सेठानी को बुला कर ला। सेठ जी के आज्ञा के अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। वह देखते ही गणेश जी वह काली चुनरी उतार कर फाड़ दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़कर आओ। अब सेठानी जी गणेश जी पर बहुत नाराज हुई और उन पर चिल्लाने लगी। इस आवाज़ को सुनकर सेठ जी वहाँ पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी ने बोला कि गणेश जी ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ की पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत समझदार है। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। तब गणेश बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया और वे बोले, गणेश, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। तब उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात भगवान श्री गणेश को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। यह सोच सोचकर दोनों दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी किया। धनीराम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। गणेश जी जैसी माया अपने धनीराम सेठ जी पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति जी की जय। आइए अब सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत लाने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा।